जय श्री राम। अपने समाज पर दृष्टि डालने पर हम पाते हैं कि अधिकांश माता पिता अपने बच्चों के विवाह को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं। अगर बच्चों ने लव मैरिज भी कर ली है तो उनका वैवाहिक जीवन ठीक चलेगा या नहीं, इसका भी माता पिता को काफी चिंता रहती है। उनकी चिंता को दूर करने के लिए अगर हम बालक और बालिका के कुंडली का विश्लेषण करें तो हम आसानी से पता कर सकते हैं उनके विवाह में यह देरी या वैवाहिक जीवन ठीक से न चलने का क्या कारण है। इसके अलावा हम यह भी जान सकते हैं कि विवाह तथा वैवाहिक जीवन ठीक चले इसके लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए। आइए आज हम इसी पर चर्चा करते हैं। विवाह में होने वाली परेशानियों तथा वैवाहिक जीवन की परेशानियों का मुख्य कारण विवाह बाधा योग होता है। ये बहुत सारे योग होते हैं जो विवाह या वैवाहिक जीवन में बाधा बनते हैं। विवाह बाधा योग लड़के लड़कियों की कुंडलियों में समान रूप से लागू होते हैं। अंतर केवल इतना है कि लड़कियों की कुंडली में गुरु की स्थिति पर विचार तथा लड़कों की कुंडली में शुक्र की विशेष स्थिति पर विचार करना होता है। यदि कुंडली में सप्तम भाव ग्रह रहित हो और सप्तमेश बलहीन हो, सप्तम भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टि न हो तो ऐसे जातक को अच्छा पति या पत्नी मिल पाना बहुत मुश्किल होता है। दूसरा, सप्तम भाव में बुध शनि की युति होने पर भी दाम्पत्य सुख की हानि होती है। सप्तम भाव में यदि सूर्य, शनि, राहु, केतु आदि में से एकाधिक ग्रह हो अथवा इनमें से एकाधिक ग्रहों की दृष्टि हो तो भी दाम्पत्य सुख में बिगाड़ होता है। तीसरा, यदि कुंडली में सप्तम भाव पर शुभाशुभ ग्रहों के प्रभाव हो तो पुनर्विवाह की संभावना रहती है। नवांश कुंडली में यदि मंगल या शुक्र का राशि परिवर्तन हो या जन्म कुंडली में चंद्रमा, मंगल, शुक्र संयुक्त रूप से सप्तम भाव में हो तो ये योग चरित्रहीनता का कारण बनते हैं और इस कारण दाम्पत्य सुख बिगड़ सकता है। चौथा, यदि जन्म लग्न या चंद्र लग्न से 7वें या 8वें भाव में पाप ग्रह हो या 8वें स्थान का स्वामी 7वें भाव में हो तथा 7वें भाव के स्वामी पर पाप ग्रहों की दृष्टि हो तो भी दाम्पत्य जीवन सुखी होने में बहुत बाधाएं आती हैं। पांचवा, यदि नवम भाव या दसम भाव के स्वामी अष्टमेश या खष्टेश के साथ स्थित हो तो भी दाम्पत्य जीवन में दरार आ सकती है। छठा, अगर लग्नेश तथा शनि बलहीन हो और 4 या 4 से अधिक ग्रह कुंडली में कहीं भी एक साथ स्थित हों अथवा दृष्टकाण कुंडली में चंद्रमा शनि के दृष्टकाण में गया हो और नवांश कुंडली में मंगल के नवांश में शनि हो और उस पर मंगल की दृष्टि हो तो यह भी वैवाहिक जीवन में विभिन्न परेशानियां ले आता है। 7वां योग बता रहा हूं। अगर सूर्य, गुरु, चंद्रमा में से एक भी ग्रह बलहीन होकर लग्न में, दशम में या 12वें भाव में हो और बलवान शनि की दृष्टि में हो तो ये योग जातक या जातिका को सन्यासी प्रवृत्ति देते हैं या फिर वैराग्य भाव के कारण अलगाव की स्थिति आ जाती है और विवाह की ओर उनका लगाव बहुत कम होता है। 8वां, यदि लग्नेश भाग्य भाव में हो तथा नवमेश पति स्थान में स्थित हो तो ऐसी लड़की भाग्यशाली पति के साथ स्वयं भाग्यशाली होती है। उसको अपने कुटुंबी सदस्यों द्वारा एवं समाज द्वारा पूर्ण मान सम्मान दिया जाता है। इसी प्रकार यदि लग्नेश चतुर्थेश तथा पंचमेश त्रिकोण या केंद्र में स्थित हो तो भी उपरोक्त फल प्राप्त होते हैं। 9वां, यदि सप्तम भाव में शनि और बुध एक साथ हों और चंद्रमा विषम राशि में हो तो भी दाम्पत्य जीवन कलह युक्त बनता है और अलगाव की संभावना होती है। 10वां, यदि जातिका की कुंडली में सप्तम भाव, सप्तमेश एवं गुरु तथा जातक की कुंडली में सप्तम भाव, सप्तमेश या शुक्र पाप प्रभाव में हो तथा द्वितीय भाव का स्वामी 6ठे भाव में या 8वें भाव में या 12वें भाव में हो तो इस योग वाले जातक जातिकाओं को अविवाहित रह जाना पड़ता है। 11वां, शुक्र और गुरु बलहीन हो या अस्त हो, सप्तमेश भी बलहीन हो या अस्त हो तथा 7वें भाव में राहु एवं शनि स्थित हो तो भी विवाह होने में बहुत परेशानी होती है। 12वां, लग्न, दूसरा भाव, सप्तम भाव,
पाप ग्रहों से युक्त हो और उन पर शुभ ग्रह की पूर्ण दृष्टि न हो तो भी विवाह होने में बहुत ज्यादा परेशानी हो सकती है। 13वां, यदि शुक्र, सूर्य तथा चंद्र पुरुषों की कुंडली में तथा सूर्य, गुरु, चंद्रमा महिलाओं की कुंडली में एक ही नवांश में हो तथा छठे, 8वें तथा 12वें भाव में हो तो भी विवाह में बहुत बाधा आती है। इस प्रकार ज्योतिषीय ग्रंथों में अनेक कुयोग मिलते हैं जो या तो विवाह होने ही नहीं देते अथवा विवाह हो भी जाए तो दाम्पत्य सुख को तहस नहस कर देते हैं। इस प्रकार की समस्याओं से निपटने के लिए मैं कुछ छोटे मोटे उपाय आपको बता रहा हूं, परंतु पूरी तरह से इस समस्या को निपटने के लिए पूरी कुंडली का विश्लेषण करना आवश्यक होता है। अगर लड़की की शादी नहीं हो रही है तो उसको पुखराज पहनाना उचित रहता है। इसके अलावा अगर लड़के की शादी में बहुत परेशानी आ रही है तो उसको हीरा या अमेरिकन डायमंड पहनाना उचित रहेगा। इसके अलावा शनि, राहु और केतु का जाप भी विवाह को संपन्न कराने में काफी मददगार साबित होते हैं। ये छोटी मोटी उपाय हैं, परंतु विशिष्ट उपाय के लिए आपको कुंडली का मुझसे विश्लेषण करवाना चाहिए। मां शारदा से प्रार्थना है कि आप सदैव स्वस्थ, सुखी और संपन्न रहें। जय मां शारदा।